नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं खेती बाड़ी से जुड़े एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक पर, तरल उर्वरक यानी लिक्विड फर्टिलाइजर्स। देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या और हमारे खेतों के लिए कितने काम के हो सकते हैं। देखिए, खेती में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यही ना कि पौधों को सही पोषण सही तरीके से कैसे दिया जाए ताकि कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। और बस यहीं पर तरल उर्वरक जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम आती है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। हम समझेंगे कि तरल उर्वरक आखिर हैं क्या, ये कितने तरह के होते हैं, इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और हाँ, इनके फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तरल उर्वरक आखिर होते क्या हैं। अगर बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में कहें तो तरल उर्वरक पोषक तत्वों का एक रेडीमेड घोल है जो पानी में मिला होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये इस्तेमाल के लिए तैयार होता है, मतलब इसे खरीदो और सीधे इस्तेमाल करो। इसे दानों वाले उर्वरकों की तरह पहले पानी में घोलने का कोई झंझट नहीं होता। अब देखिए, ये बात वाकई दिलचस्प है कि इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है। अमेरिका जैसे देश में, जहां बड़े पैमाने पर खेती होती है, कुल खाद का लगभग 38% हिस्सा तरल उर्वरकों का है। मतलब ये कोई नई नवेली तकनीक नहीं है, बल्कि खेती का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। आप इजराइल को देखिए, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब बड़े पैमाने पर तरल उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साफ है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। चलिए अब जरा इसके प्रकारों को समझते हैं। मोटे तौर पर तरल उर्वरक 2 तरह के होते हैं और दोनों के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यह तुलना इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है क्लियर लिक्विड या स्पष्ट तरल उर्वरक। ये बिल्कुल पानी की तरह साफ होते हैं क्योंकि सारे पोषक तत्व इनमें पूरी तरह घुल जाते हैं। इनमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है सस्पेंशन या निलंबन उर्वरक। इनमें पोषक तत्व घुलते नहीं, बल्कि छोटे छोटे कणों के रूप में तैरते रहते हैं, जिससे ये थोड़े धुंधले दिखते हैं। लेकिन इसका फायदा ये है कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा 50% तक हो सकती है। अब यहाँ एक मज़ेदार फैक्ट देखिए। यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, जिसे UAN कहते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन नाइट्रोजन वाला तरल उर्वरक है। और पता है, अकेले उसमें 32% तक नाइट्रोजन हो सकता है। ये दिखाता है कि ये घोल कितने पावरफुल और कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान गए कि ये क्या हैं और कितने तरह के हैं। तो अगला सवाल ये है कि किसान इन्हें अपने खेतों में इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके 4 मुख्य तरीके हैं। पहला है स्टार्टर सॉल्यूशन, जो छोटे पौधों को लगाते वक्त दिया जाता है ताकि उन्हें एक अच्छी शुरुआत मिले। दूसरा है फॉलियर स्प्रे, मतलब सीधे पत्तियों पर छिड़काव ताकि पौधा पोषक तत्वों को जल्दी से सोख ले। तीसरा है मिट्टी में सीधा प्रयोग, जहां खाद को सीधे जमीन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और चौथा, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, वो है फर्टिगेशन, यानी सिंचाई वाले पानी में ही खाद मिलाकर पौधों तक पहुंचा देना। तो इतने सारे तरीकों को जानने के बाद ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर किसान दानेदार खाद छोड़कर तरल उर्वरक क्यों चुने। इसकी कई अच्छी और ठोस वजह हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है इनकी स्पीड। पौधे इन्हें बहुत तेजी से सोखते हैं और असर भी फौरन दिखता है। अगर किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है तो उसे इससे जल्दी से ठीक किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इन्हें कीटनाशकों के साथ मिलाकर एक ही बार में स्प्रे किया जा सकता है। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। खास तौर पर फलों के पेड़ों के लिए तो ये बहुत ही कारगर माने जाते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर टेक्नोलॉजी के सिर्फ फायदे नहीं होते, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो एक सही नज़रिया रखने के लिए इन्हें जानना भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी चुनौती है पत्तियों के झुलसने का खतरा। अगर घोल थोड़ा भी ज्यादा तेज हो गया तो ये पौधों को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर सकता है। दूसरा, हर तरह की खाद को तरल रूप में, खासकर पत्तियों पर छिड़काव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और हाँ, अगर ज्यादा मात्रा में पोषण देना हो सकता है कि बार बार स्प्रे करना पड़े। और इन सब चुनौतियों के अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, और वो है कीमत। सीधी सी बात है, तरल उर्वरक पारंपरिक दानेदार उर्वरकों के मुकाबले में अक्सर ज्यादा महंगे होते हैं। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी किसान के फैसले पर बहुत बड़ा असर डालता है। तो कुल मिलाकर तरल उर्वरकों के अपने जबरदस्त फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी।
ये महंगे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये काम करते हैं वो इन्हें बहुत आकर्षक भी बनाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या भविष्य में दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए, यानी फूड सिक्योरिटी के लिए, तरल उर्वरक जैसी तकनीकें ही हमारा जवाब हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।